राकेश त्रिवेदी हमारे साथ महाराष्ट्र मुंबई से जुड़े हुए हैं, दहानू से जुड़े हुए हैं हमारे साथ राकेश त्रिवेदी। उनके पास चलते एक बार। राकेश, दहानू में इस वक्त क्या हालात हैं? वहां पर भी क्या ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं? वहां पर भी हवा तेज चल रही है क्या? जी बिल्कुल विद्या, दहानू में भी जो है हालात यहाँ पर बिल्कुल मुंबई के दूर की तरह है, जैसे कि शिवानी आपको तस्वीरें बता रही थी। और यहाँ पे भी जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। जिंदगी जो है वो यहाँ से अब वीरान से नजर आती है, क्योंकि जितने भी जो लोग हैं सबको यहाँ से हटा दिया गया है, पाबंदी लगा दी गई ताकि कोई भी जान हानि का नुकसान ना हो। अगर मेरे कैमरा पर्सन विनायक जो है आपको ऊंची उठने वाली लहरें दिखाएंगे तो बहुत ही उफनती हुई लहरें यहाँ पर समंदर में आज दिखाई दे गई। कल के मुकाबले मैं कहूँगा कि दोगुनी जो है ये ज्यादा ऊंची भी दिखाई दे गई है और खतरनाक भी दिखाई दे गई है। और यही वजह है कि इसीलिए लोगों को इस खतरनाक लहरों से दूर रखने के लिए हिदायत दी गई है और तमाम जो प्रिकॉशंस है वो लिए गए। तो फिलहाल ये पालघर डिस्ट्रिक्ट का दहानू ये बीच है, जहां पर जो कि ठीक गुजरात बॉर्डर से सटा हुआ है और इस पर इम्पैक्ट जो है सबसे ज्यादा माना जा रहा था। अब मौसम विभाग का यह अनुमान है, जो ताजा अनुमान उन्होंने लगाया उसके मुताबिक यहाँ पर अगले 24 घंटे में तेज बरसात हो सकती है। हवाएं तेज पहले से ही चल रही है, लेकिन लोगों से भी अलर्ट रहने की, सतर्क रहने की यहाँ पर गुजारिश की गई। लगातार प्रशासन जो ये यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहा है लोगों से अलर्ट रहने के लिए। यही वजह कि आपको जो ये बीच है ये बिल्कुल वीरान दिखाई दे रहा है और यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। विद्या, समंदर की लहरें कैसे उत्पात मचा रही हैं, इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। शिवानी के पास एक बार चलते हैं। शिवानी, आप भी मुंबई में इस वक्त मौजूद हैं और मुंबई में भी लहरें काफी तूफान और उफान के रूप में दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें थोड़ी डरा रही हैं। वहां पर कैसी स्थिति है, कैसे हालात हैं? बिल्कुल, तस्वीरें यहाँ पर डरावनी ही है। साहिल आपको दिखाएंगे कि इस साहिल का मंजर आखिर क्या है। तस्वीर आप देखेंगे कि ये जो दुकानों का एरिया है, जहाँ अक्सर हजारों की तादाद में भीड़ लगी रहती है तादाद में, वो उन सारी दुकानों को बंद किया गया है, क्योंकि जो समुद्र की लहरें हैं वो दुकान के अंदर तक जा रही है। उसके जो पानी है वो अंदर तक जा रहा है, जो कि एक खासी नुकसान पहुंचा सकता है। हवा की तो बात यहाँ पर करें तो बिल्कुल स्थिर रूप से खड़ा रहना मुश्किल है। दूसरी चीज आप यहाँ पर देखेंगे कि लगातार ये जो पूरा प्रीमाइसेस है इसे खाली कराया गया है। रस्सी बांधकर लोगों को जो जमा थे उन्हें भी हटा दिया गया है साफ तौर पर। और पूरा जो एरिया है, कल हमने देखा था कि हवा तेज यहाँ पर थी, लेकिन बहरहाल आज जो है कल से ज्यादा हवा में तेजी और नमी देखने को मिल रही है। लगातार जिस तरीके से मौसम बदल रहा है वो मुंबईकरों के लिए जो है नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि बदलते मौसम की वजह से तबीयत तो बिगड़ती ही है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि इसके वजह से स्कूल प्रशासन जो है उन्होंने भी एहतियातन रूप पर ये कदम उठाए हैं कि 15 जून को जो है वो स्कूल बंद रहने वाले हैं। मुंबई के अंदर अगर हम बात करें, खास तौर पर वो स्कूल जो कि बांद्रा वेस्ट, अंधेरी वेस्ट, सांता क्रूज वेस्ट ऐसे इलाकों में आते हैं जहां पर समुद्र तट जो है वो नजदीक है, ऐसे स्कूल और कॉलेजेस को 15 तारीख को बंद किया गया है। हालांकि जो बीचेस की हम अगर बात करें, यानी कि किनारों की तटों की बात करें, तो इन्हें 15 तारीख नहीं बल्कि 17 तारीख तक के लिए बंद किया गया है, क्योंकि साइक्लोन का असर 15 तारीख को गुजरात में देखने को मिलेगा और उसके बाद 16 और 17 को भी तेज हवा और समुद्र का उफान जो है उसे महसूस किया जा सकता है। ये IMD द्वारा भी हिदायत दी गई है। इसी के चलते सुरक्षा को न सिर्फ बढ़ाया गया है बल्कि NDRF की टीम हो, रेस्क्यू टीम्स हो, खुद लाइफ गार्ड्स हो BMC द्वारा, उनकी संख्या को बढ़ाकर एहतियातन रूप पर आज जो है वो अलर्ट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ाया गया है। मॉनिटरिंग BMC द्वारा लगातार मुंबई के हर जगहों पर की जा रही है, क्योंकि न सिर्फ लाइफ गार्ड्स बिठाए गए हैं बल्कि इसी के अलावा लगातार मुंबई पुलिस का जो दौरा है वो भी हर जगह पर किया जा रहा है। CCTV से ऑब्जर्व किया जा रहा है कि सीमाओं पर, तटों पर क्या हालात हैं। यानी कि निगरानी रखी जा रही है। हर परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशासन, सरकार पूरी तरह से तैनात है। स्कूल कॉलेजेस इन दिनों बंद रहेंगे, तटीय इलाकों में खासतौर से एहतियात बरती जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन महाराष्ट्र के साथ गुजरात में जहां पर सबसे ज्यादा असर नजर आएगा, क्योंकि गुजरात में ही ये जो सुपर साइक्लोन है वो टकराएगा। मांडवी में समंदर की लहरें कैसे उत्पात मचा रही है वो तस्वीरें भी सामने आएंगी। बता दें महा तूफान के मांडवी बीच पर मौजूद हूँ और अभी धूप है, लेकिन कल के मुताबिक अगर कल से कंपेयर करें तो हवा में इतनी तेजी आई है और ये इंटेंसिफाई हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। और किस वक्त धूप निकलती है, कुछ देर में फिर बादल छा जाते हैं और फिर बारिश चालू हो जाती है। और जो आपने सवाल पूछा है, यहाँ पर अगर बात करें कच्छ में 14,000 से ज़्यादा लोगों को अभी तक निचले इलाके से ऊपरी इलाकों में शिफ्ट कर दिया गया है। इवैक्यूएशन प्रोसेस अभी भी चल रहा है।
8 जिले प्रभावित किए जाएंगे। तकरीबन 17 लाख लोग इससे प्रभावित होंगे। तकरीबन 10 किलोमीटर जो 10 जिले आते हैं जिसके बीच में 10 किलोमीटर तक की रेंज में, उसमें से 16 से 17 लाख लोग इससे प्रभावित होंगे और प्रशासन अपना यही दिखा रहे टाइम्स ऑन भारत पर। देखिए हवा इतनी ज्यादा तेज है कि वहां पर खुद संतुलन बनाना भी कितना ज्यादा मुश्किल है। राकेश पांडे का भी रुख कर लेते हैं, हमारे साथ में कच्छ से जुड़ रहे हैं। राकेश, गुजरात के कई इलाकों में हवा का वेग बहुत ज्यादा है, ऐसा कि वहां संतुलन बनाए रखना भी बहुत मुश्किल है। आप लोग भी बहुत मुश्किल भरी परिस्थिति से वहां से रिपोर्टिंग करें, जरा तस्वीरें भी दिखाइए। क्या अभी स्थिति है, कितनी तेज हवाएं चल रही है वहां पे? बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। कभी यहाँ बारिश हो रही है, कभी धूप निकल जा रही है और सबसे पहले हवाओं की रफ्तार मेरे एनीमोमीटर के जरिए मैं दर्शकों को दिखाऊं। आप देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा 60.6 यानी करीब 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चल रही हैं। अभी तेज बारिश हो रही थी तो हमने कैमरे और माइक को ढकने की यहाँ पर कोशिश की ताकि इक्विपमेंट हमारे सही रहे, ताकि दर्शकों तक तस्वीरें और इस तूफान का कितना बड़ा असर है वो मैं लगातार तस्वीरें पहुंचाता रहा हूं। समंदर में देखिए अभी उतनी ज्यादा हलचल नहीं है, लहरें उतनी ज्यादा उफान नहीं मार रही हैं, लेकिन यहां से साउथ वेस्ट में करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर जखाऊ पोर्ट से इस वक्त ये तूफान है। और इस तूफान की दस्तक जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, आप सोचिए करीब 250 किलोमीटर दूर साउथ वेस्ट में अभी ये साइक्लोन है और तब अभी मेरे एनीमोमीटर पर अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं दिख रही हैं, तो अंदाजा लगाइए कि जब ये तूफान यहां पर आएगा, गुजरात के तट से टकराएगा, तब हवाओं की रफ्तार कितनी ज्यादा होगी। जखाऊ पोर्ट को कंप्लीटली इवैक्यूएट कर दिया गया है। यहाँ पर आपको दूर दूर तक कोई नजर नहीं आएगा। कुछ कंस्ट्रक्शन जरूर थे, कुछ कंस्ट्रक्शन टूट गए, कुछ कंस्ट्रक्शन को तोड़कर खुद वहां पर सुरक्षा कर्मियों ने हटा दिया ताकि नुकसान ज्यादा ना हो। जखाऊ पोर्ट को पूरी तरीके से बंद कर दिया। दूसरी ओर जो बड़ी शिप्स हैं, बोट हैं, उन्हें एक जगह रोक दिया गया है। करीब 35,000 लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया गया है अलग अलग जगहों से, जखाऊ और उसके आसपास के जो इलाके हैं, नालिया से। फिर इसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये स्थिति इस साइक्लोन को लेकर, अगर ये अपनी पूरी तरीके से स्पीड में जो आशंका जिस बात को लेकर जताई जा रही है, तो ये तूफान जब यहाँ पर टकराएगा जखाऊ पोर्ट के आसपास लैंडफॉल, तब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं होंगी। लेकिन एक बार फिर से मैं हवाओं की स्पीड दिखाता हूँ, 61 किलोमीटर करीब 60.6 और राकेश, इससे ज्यादा स्पीड में तो गाड़ी चलाते हैं तो चालान हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये तूफान है इसका चालान नहीं हो सकता।